दोस्तों, सितारे जमीन पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि इस मूवी के कलेक्शन को लेकर एक बहस छिड़ चुकी है। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ चुका है। जो इसके समर्थन में है वो कह रहे ऑर्गेनिक कलेक्शन है, और जो इसके विरोध में है वो बता रहे हैं कि इसका पूरा से पूरा जो कॉर्पोरेट बुकिंग है, और तरह तरह से इसको एक्सपोज कर रहे हैं कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो फेक है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट बुकिंग है, और हर तरीके से साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी में दो और खिलाड़ी का मतलब एंट्री हुआ है। पहले आप जानते हैं कि कोमल नाहटा ने इसके कलेक्शन के बारे में बोला था, जिसमें से अभिषेक एक लड़का है, उनके साथ उनका काफी आर्गुमेंट हो गया। बंदे ने कुछ भी नहीं बोला था, एक एक सिंपल सा सवाल पूछा था और उस पे वो बहुत ही ज्यादा भड़क गए। जो मतलब एनआई के इंटरव्यू में उन्होंने स्काई फोर्स पे उसके मूवी के कलेक्शन के ऊपर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे। वो अचानक से एक छोटा सा सवाल में कि आप बताओ कि आपके हिसाब से कैसे कलेक्शन सही है, तो वो भड़क गए, वो तू तड़ाक पे उतर आए। ऐसे ही आप देखेंगे तो जो तरन आदर्श हैं वो भी एक अलग कलेक्शन बता रहे हैं, लेकिन इनके जो कलेक्शन के जो आंकड़े हैं वो क्यारके जो है अपने तरीके से धराशायी कर रहा है। वो अलग ही आंकड़ा, उसका भी अलग है। तो इन सब बातों को इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, और मेरे हिसाब से ये मूवी हिट है या फ्लॉप है। जो बहस छुड़ चुके हैं ना कि मूवी हिट है या फ्लॉप है, तो कुछ आंकड़े रखेंगे और कुछ उसके बाद बात करेंगे कि मूवी का कलेक्शन अंत में कि क्या है ट्रेड के हिसाब से। इसका बजट भी बताएंगे। जो बजट है करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 100 से लेकर 90 करोड़ तक का इसका बजट, मतलब 90 से 100 करोड़ का इसका बजट बताया जा रहा है। तो अब मूवी जब तक हिट होगी, और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि मतलब 90 से 100 करोड़ मतलब इंडिया नेट का कलेक्शन में आप अगर ग्रॉस अगर कलेक्शन बताते हैं तो उसमें से अगर 18% छांटेंगे और जो कलेक्शन आएगा वो प्रोड्यूसर का फायदा होगा, तभी आप बोल सकते हैं कि हिट है फ्लॉप है। इसीलिए मैं शुरू से बोलता हूं कि हाउसफुल 5 आज के टाइम में 191 करोड़ इंडिया नेट में कमा चुकी है। उसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो 250 को बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं क्यों बोलता हूं कि मूवी फ्लॉप है, क्योंकि ये 240 करोड़ का बजट जो बता रहे हैं वो उसको टच करने में अब इम्पॉसिबल सा लग रहा है। अब उसमें अब कोई भी कलेक्शन जोड़ेंगे तो उसमें ग्रॉस कलेक्शन अगर डालते हैं तो आपको उसके 18% जो है जीएसटी आपको डालना पड़ेगा। तो ये जो एक मतलब इक्वेशन है, इसको जानना चाहिए। हिसाब किताब जो है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानते होंगे उनको पता होगा। तो पहले मैं एक जो ट्रेड है उनके हिसाब से बता देता हूं कि इस मूवी का जो स्क्रीन है 3200 के स्क्रीन पे ये रिलीज हुआ था। अब पहले बताया जाता है कि 1200 जो है 1200 को जो बोल सकते हैं स्क्रीन पे रिलीज हुआ था। अब केआरके ने जो वीडियो किया है उन्होंने भी बताया है कि ये जो बताया जा रहा है वो आंकड़े जो है 3200 स्क्रीन में ही है, लेकिन जो अलग जो तरन आदर्श और जो कोमल नाहटा दे रहे थे वो कुछ ज्यादा स्क्रीन का दे रहे थे। तो थिएटर जो है वो 1432 थिएटर में रिलीज हुआ है, 3200 स्क्रीन है। हिंदू तेलुगु तमिल में रिलीज हुआ है। अब जो अगर 3200 स्क्रीन बोलेंगे तो अगर 1100 शो हो गया, सारा मिला के 1100 शो, 11,000 शो हो गया। अब शो में उसके हिसाब से जो पहला दिन का इसका आंकड़ा था वो 20 करोड़ के आसपास इन्होंने रिलीज किया था कि 20 करोड़ का आंकड़ा है। ये पहला दिन इसने 20 करोड़ कमाया, तो 11,000 अगर शो है, अगर उससे अगर आप निकालेंगे तो 90% होगा, तभी आप बोल सकते हैं कि ये हाउसफुल जा रही है। तो अगर उसका अगर टिकट निकालें आप 20 करोड़ के हिसाब से 90% अगर सीट भरा हो, अगर ऑक्यूपेंसी 90% हो, तब भी इसके एक टिकट की वैल्यू होगी 18,000 से ऊपर। क्या के तो 19,000 बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसको आप जो लोग भी कैलकुलेशन जानते होंगे तो जानते होंगे 11,000 जो शो है उसको 20 करोड़ में अगर आप जो डिवाइड करेंगे तो किस तरह से उसका 18,000 कुछ आएगा। तो मान लीजिए
18,000 या 19,000। तो अगर उसके हिसाब से अगर ये माना जाए या अगर इस लेवल से ही माना जाए 3200 शो के हिसाब से, तो एक टिकट की कीमत 18,000 कौन दे के पे करेगा, ये सवाल है। तो इसीलिए उसके हिसाब से पहला दिन 3 करोड़, दूसरा दिन 4 करोड़। वो बोल रहा है कि जो उसका अभी तक का जो रियल जो कमाई है, और जो भी ट्रेड को फॉलो करते हैं अभी तक, जो काफी बड़े बड़े हैं, आप जाएंगे जो सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पे हैं, उनके हिसाब से मूवी जो है 59 करोड़ के आसपास इसने कमाई की है, ठीक है। लेकिन जो इसका जो प्रोड्यूसर का फिगर है, और जो जो आमिर खान के तरफ से फिगर आ रहा है, जो ट्रेड का फिगर आ रहा है, जो उनके तरन आदर्श टाइप के फिगर जो है, वो 91.89 करोड़ का बता रहे हैं कि इसने इतना कमाया है मूवी अपने इंडिया नेट में। ये उनका एस्टिमेट है, क्योंकि 88.90 मतलब करीब करीब 89 करोड़ इसने कमाया। हिंदी में 88 करोड़, और तमिल में 55 लाख, और तेलुगु में 35 लाख रुपया। तो 88 करोड़ और 90 लाख रुपया, मतलब नवासी 89 करोड़ मान के चलिए जिसने कमाया। उनका एस्टिमेट है कि ये जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 8वें दिन में 11.22% की ऑक्यूपेंसी है, तो ये मूवी कमा लेती है, मतलब 3 करोड़ उन्होंने प्रेडिक्शन किया। तो ये उनके हिसाब से बताया कि 91 करोड़ और 90 लाख रुपए ये मूवी कमा लेगी। अभी तक जो इसका उन्होंने बताया, वो बताया है कि ये 89 करोड़ रुपए कमाई है मूवी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना कमाई है तो इसका ग्रॉस हो जाता है 106 करोड़, ओवरसीज से 34 करोड़। ओवरसीज वाला तो अलग ही गेम है ये, और 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड में ये मूवी कमाती है अपने 7 दिनों में। अब मेन सवाल ये उठता है कि आप जाएंगे, इसके जो एक बॉलीवुड लाइट करके, मतलब एक एक्स पे अकाउंट है, उन्होंने इस पे एक डाला हुआ है कि कैसे इस मूवी का कलेक्शन जो है फेक है, किस तरह से इसका जो किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है इस मूवी के कलेक्शन को। उन्होंने बताया है कि कॉर्पोरेट बुकिंग स्कैम बॉलीवुड लाइफ, उन्हें मिराज सिनेमा उल्लासनगर 10:45 AM का शो जो है एम्प्टी है, 12:30 का PM का जो शो है वो फुल है। फिर सुनिए, 2 बजे जो शो दोपहर का शो है वो एम्प्टी है, 3:45 का जो शो है दोपहर में वो फुल है, फिर 5:10 का जो शाम का शो है वो एम्प्टी है, 7 बजे का शो है शाम का वो फुल है, 8:20 का जो PM का जो मतलब बोल सकते हैं इवनिंग का 8:20 का शो है वो एम्प्टी है, 9:30 का भी एम्प्टी है, 10:45 जो है 10:15 का फुल है, और 11:30 का एम्प्टी है। तो उन्होंने अब पूरा ये फोटोग्राफ्स डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट बुकिंग एक दिन पहले हो रहा है, और उन्हें पूरा रेखांकित करके बताया है। तो क्यारके ने एक और बात बोली इसमें कि अगर मूवी मान लो कि आमिर खान के हिसाब से चलते हैं, कि आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बोला कि 70 करोड़ रुपए कमा के पिक्चर सुपर हिट हो गई, तो अगर मान लीजिए 70 करोड़ कमा के हिट हुई, तो उसने बोला कि तो डंकी 220 करोड़ कमा के फ्लॉप हुई। इसका मतलब आज आमिर खान बहुत छोटा स्टार है कि उसकी 50, 100 और 75 करोड़ की पिक्चर अगर बन जाए तो सुपर हिट हो जाएगी। वो मतलब उसी लेवल का स्टार है, जैसे राजकुमार राव लोग है, इस तरह का है। तो फिर उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो तो देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। मतलब अगर शाहरुख खान की 220 करोड़ डंकी कमाई है, उसके बाद भी फ्लॉप हो सकती है, तो आप उससे तुलना अपनी मत करो, ये एक बात उसने बोला। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के टाइम में कॉर्पोरेट बुकिंग फेक कलेक्शन एक सच्चाई हो गया। हर दूसरा क्रिटिक्स दूसरे पे सवाल उठा रहा है, हर का अपना टीम बना हुआ है, फेक अकाउंट बनता है सोशल मीडिया पे, उससे उसको ट्रेंड कराया जाता है, और उसके बारे में तरह के खबरें लिखी जाती है। ये एक प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास किया जाता है कि एक हफ्ते तक इस मूवी को ऐसे कॉर्पोरेट बुकिंग करके हुआ फैलाया जाए कि लोग, जनता मजबूर हो जाए, यार ये पिक्चर तो चल रही है, चलो 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 देखने चलते हैं। कैसे मतलब जनता को, जो फिल्म देखने वाले लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करके और उनको थिएटर तक आने पर मजबूर किया जाए और पैसा निकाल लिया है। यही आपको हर पिक्चर में देखने को मिला है। एक क्रिटिक्स दूसरे क्रिटिक्स के पिक्चर का, कोई स्काई फॉल्स के बारे में बोलेगा, आपने भूल चूक माफ के बारे में देखा होगा। तो ऐसे हर लोग दूसरे में, लेकिन हर पिक्चर में ये गेम चल रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं
कि जो देखने वाले पिक्चर देखने वाले लोग हैं, जो थिएटर जाके देखते हैं, अगर उनके साथ न्याय करना है तो गवर्नमेंट को इसमें जरूर कदम रखना चाहिए और ये पूरे जो धंधा गोरख धंधा चल रहा है इसको एक्सपोज तो करना चाहिए। नहीं तो मतलब किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है बॉक्स ऑफिस से लेकर थिएटर को। और ये भी दिखाया है कि जहां पे अगर इनकी कई कैंसल भी हुए शो, ये भी इन लोगों ने, जैसे कि मैंने बॉलीवुड लाइव देखा, एक बॉलीवुड प्रेमी है, बॉलीवुड स्टेशन है, इन लोगों ने काफी चीजों को लेकर कि कितने थिएटर में जो मूवी है कैंसिल हो गया, 3 आदमी बैठे हैं, लोग पिक्चर दिखा रहे हैं, बाद में हाउसफुल का बोर्ड लगा रहे हैं, इस तरह का चल रहा है। तो आखिर जनता को भी जानने का हक है कि आखिर सच्चाई क्या है। ये बहुत टाइम से अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ये एक डिबेट जो है फेक कलेक्शन कॉर्पोरेट बुकिंग के ऊपर। इसमें गवर्नमेंट को आगे आके सच्चाई का जरूर पता लगाना चाहिए और इन चीजों को सही करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता, जो आम मूवी के प्रेमी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। आपको ये कैसे वीडियो लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। आज के अंक में इतना ही।